चैनल। आज हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, इसके एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 में क्या गिवन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। पहले हम लोग को क्या करना है, इन फ्रैक्शंस को डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है और उसके बाद ये बताना है कि वो किस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन है। ओके, तो चलिए पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग को गिवन है 36/100। तो 100 से यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे तो डेसिमल यहाँ से आगे 2 प्लेस आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 0.36। ओके, तो ये हो गया इसका डेसिमल फॉर्म। और ये किस टाइप का है, देखिए ये टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे डिवीजन कंप्लीट हो गया है, ठीक है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 0.36 और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सेकेंड पार्ट में हम लोग को गिवन है 1/11। तो इसको पहले हम लोग डेसिमल में चेंज करेंगे, पहले डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 1 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 11 से। ओके, तो पहले हम लोग को यहाँ पे एक डेसिमल रखना पड़ेगा, तो हम लोग एक 0 उतार लेंगे। फिर अभी भी ये डिवीजन नहीं जा रहा है 11 से, तो अगेन हम लोग को एक 0 लेना पड़ेगा और फिर से यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा। अब 11 से ये 9 बढ़ जाएगा, तो वैल्यू आएगी 99। यहाँ पे माइनस किया, सब्ट्रैक्ट करने पे आया 1। फिर हम लोग एक 0 रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है, तो 0 आया। अभी भी डिवीजन नहीं जा रहा है, तो अगेन हम लोग को 0 लेना पड़ेगा और यहाँ पे तब 100 हो गया। अगेन ये 9 बढ़ जाएगा, तो 99 आ गया, माइनस किया 1 आ गया। अब देखिए यही चीज बार बार रिपीट हो रही है ना, 0.0909 ये रिपीट ही होता चला जा रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 0.0909 एंड सो ऑन। या हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.09 और 09 के ऊपर बार लग गया। क्यों? क्योंकि 09 ही बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये डिवीजन कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो इट मीन्स ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में ही रिपीटिंग भी है। ठीक है, 09 क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए रिपीटिंग डेसिमल भी है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 0.09 बार, और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके, तो थर्ड पार्ट में हम लोग देखते हैं। थर्ड पार्ट में गिवन है कि 4 1/8। पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, वैल्यू आ जाएगी 33/8। तो 8 को 33 को हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 टाइम्स जाएगा, ये 32 आ गया। माइनस किया, यहाँ पे वैल्यू आ गई 1। अब हम लोग को एक डेसिमल रखना पड़ेगा, तो एक 0 बढ़ा, यहाँ पे 1 बार ले जाएंगे, 8 से गया 2 0। अब ये 2 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 16। माइनस किया, यहाँ पे 4 आएगा रिमाइंडर। फिर अगेन हम एक 0 बढ़ा सकते हैं, अब ये 5 टाइम्स जाएगा, तो ये आ गया 40। ओके, तो अब ये डिवीजन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और तो ये क्या कहा जाएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। वैल्यू क्या आ जाएगी 4.125 और ये टर्मिनेटिंग है। फोर्थ में हम लोग को गिवन है 3/13। ठीक है, तो 3 को हम लोग डिवाइड करते हैं 13 से। पहले तो यहाँ पे हमें डेसिमल रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ गए 0। देन ये 2 टाइम्स जाएगा, 26 वैल्यू आ गई। सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाएगा 4, यहाँ पे एक 0 बढ़ाया। फिर ये 3 टाइम्स जाएगा, 39 आया। माइनस किया, यहाँ पे आ गया 1 रिमाइंडर में। फिर हम लोग क्योंकि डेसिमल लगा है, इसलिए यहाँ पे एक 0 बढ़ा सकते हैं। अभी भी ये डिवीजन नहीं जा रहा है, इसलिए हम लोग को एक 0 और बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी एक 0 हो जाएगा। फिर 13 से ये जाएगा 7 बार, ठीक है, 91 यहाँ पे वैल्यू आ गई और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी क्या 90। देन ये 13 से 6 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 78। माइनस किया तो 2 1 और एक 0 बढ़ाया, तो 39 बार जाएगा और यहाँ पे आएगा 117। तो माइनस करने पे यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 3।
अब देखिए 3 से ही हम लोग ने स्टार्टिंग करी थी और अगेन हम लोग को 3 नंबर ही मिल रहा है। तो मीन्स ये प्रोसेस जो है फिर से हम लोग रिपीट करते जाएंगे और अगेन हम लोग को यही वाले नंबर्स मिलेंगे फिर से, ठीक है। तो क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं 2 3 0 7 6 9। तो हम लोग इसके ऊपर बार लगा सकते हैं क्योंकि अगेन हम लोग को यही नंबर्स मिलेंगे। तो और ये डिवीजन कंप्लीट भी नहीं होगा, तो इट मीन्स ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके, तो यहाँ पे आंसर आ गया 0.23079 बार और ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग डेसिमल। फिफ्थ पार्ट में हम लोग को गिवन है 2/11। तो 2 को 11 से डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे डेसिमल लगेगा, यहाँ पे आ गया 0, 11 से 1 बार जाएगा, 11 आ गया, यहाँ पे जब माइनस किया तो आ गई वैल्यू 9 0। देन ये 8 टाइम्स जाएगा तो आ गया 88, माइनस किया यहाँ पे आ गया 20। फिर यहाँ पे 1 बार जाएगा तो फिर से 11 आ गया, माइनस किया यहाँ पे आ गया 9 0। फिर से ये 8 बार जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 88 आ जाएगा, माइनस किया फिर से 2 आ गया। अब देखिए ये 18 ऐसे ही रिपीट होता जाएगा, पहले यहाँ पे 2 आ रहा है फिर यहाँ पे 9 आ रहा है ना, बार बार ये रिपीट होता जा रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पे इसका क्या हो गया डेसिमल फॉर्म 0.18 बार, 18 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये कैसा डेसिमल हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके, 0.18 बार और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। 6 पार्ट में हम लोग को गिवन है 329/400, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 329/4 मल्टीप्लाई बाय 100। तो पहले हम लोग 100 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो डेसिमल कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे 2 नंबर्स के पहले लग जाएगा, यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगी 3.29/4। अब हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं, 4 को 3.29 से डिवाइड कर लेते हैं। पहले तो यहाँ पे डेसिमल लग गया, फिर ये 8 टाइम्स आएगा 32 आ गया, माइनस किया तो यहाँ पे तो रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा, 9 हम लोगों ने उतार लिया, ठीक है। देन ये जाएगा 2 टाइम्स, वैल्यू आ गई 8, माइनस किया यहाँ पे 1 0 आ गया। देन 2 टाइम्स जाएगा 8 आ गया, माइनस किया यहाँ पे वैल्यू आ गई क्या 2 0। अब ये 5 टाइम्स आएगा तो यहाँ पे आ गया 20, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं आ रहा है, तो इट मींस ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके, तो आंसर लिख लेते हैं 0.8225 और ये क्या है टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन 2 में क्या गिवन है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 1/7 की वैल्यू दे रखी है 0.142857 बार, ठीक है। हम लोग को वैल्यू निकालनी है किसकी, 2/7 इन सब फ्रैक्शंस की वैल्यूज निकालनी है बिना डिवाइड करे हुए। तो वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे 2/7 की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7 ये लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि 1/7 की तो वैल्यू हम लोग के पास में है। इसको बस हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम लोग को डिवाइड नहीं करना है बट हम लोग मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 0.142857 बार, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 0.285714 और यहाँ पे लग गया बार। सो दिस इज द आंसर।
और बार जरूर लगाइएगा, क्योंकि यही नंबर जब 1/7 में रिपीट हुए हैं तो 2 में भी ये चीज रिपीट होगी, है ना, 2 टाइम्स में भी इसके रिपीट होगी। देन 3/7 की वैल्यू निकालेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/7 मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 0.142857 बार। तो जब 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 0.428571 बार। ये हो गया आंसर। देन 4/7 की वैल्यू निकालनी है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1/7, आपको बस क्या करना है, मल्टीप्लाई करते जाना है 0.142857 बार। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 0.571428 और बार लग गया, ये आंसर हो गया। देन हम लोग 5/7 की वैल्यू निकालते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1/7, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.142857 बार। ओके, तो 5 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 0.714285 बार। ये हो गया आंसर। देन हम लोग 6/7 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 6/7, 6 मल्टीप्लाई बाय 1/7, इट मीन 6 मल्टीप्लाई बाय 0.142857 बार। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 0.857142 बार लग गया। सो दिस इज द आंसर। आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।